रहेंगे मगर आज शब मिलाद है, ठीक है, तो वो पूरी रात हमारे लिए जागते रहे, एक रात हम अपने आका के लिए नहीं। सरकार को हमारी जरूरत नहीं, हमें सरकार की जरूरत है, ठीक है। तो जब हमें जरूरत है तो हमें कुर्बानी देनी होगी। तो अभी आपने देखा कि तीसरा सवाल ही मसलक अलग करने वाला है। यहूदी ईसाई अल्लाह को एक मानते हैं, गैर मुस्लिम भी क्रिश्चियन है, उसमें अभी भी एक है, मैंने उनको पढ़ा है, तो उनमें एक अभी भी तौहीद का अकीदा रखते हैं। तो ना अल्लाह के नाम पे छूटना है, ना मुसलमान होने के नाम पे छूटना है। तो फिर ये दो सवाल क्यों? और लुत्फ की बात ये, सही बुखारी में ये तीनों सवाल ही नहीं है, सिर्फ एक ही सवाल है कि इनके बारे में क्या कहते हैं, बस एक ही सवाल है, क्योंकि वही बख्शिश वाला सवाल ही है। तो फिर दो सवाल क्यों? कैटेगरी नापने के लिए। मन रब का, सूरज को तो नहीं पूछता था, कहा नहीं रब्बी अल्लाह। अच्छा अब तुझसे दूसरा सवाल करता हूं, कहा मा दीनों का, उसने कहा दीनी अल इस्लाम। तो कहा अच्छा अब बनता है कि तुझसे सवाल किया जाए। पहले कह दिया ला हा 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 आदरी, तुझे पता ही नहीं है। उसने कहा मैं सूरज को पूछा, बात ही खत्म हो गई। तो दो जो सवाल है वो कैटेगरी नापने के लिए, तीसरे सवाल के लिए। और तीसरा जो सवाल है, मैंने कहा था ना जुमा में कि वो एक बच्चा, मैं गया था, कुछ वलमा बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये लड़का है, ये प्लम्बर का दीवाना हो गया, आज हो सकता है ना, तो दीवाना हो गया, तो इसका कुछ सवाल है। मैंने कहा कहिए। तो कहने लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पर कोई दलील दीजिए, खुशी पर कोई दलील दीजिए। तो मैंने कहा सुनिए, मैं हदीस सुनाता हूं। मैंने कहा अल जामिउल मुस्नदुल सहीहुल मुख्तसरु मिन उमूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही व अय्यामिही से मैं एक हदीस पेश करता हूं। उसने कहा नहीं बुखारी की चलेगी। मैंने कहा मैं बुखारी का नाम ही बता रहा हूं, ये बुखारी का नाम है, असल जो बुखारी का नाम है, ये जो मैंने कहा है सहीह बुखारी, ये उर्फी नाम है। तो लोगों को ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। तो मैं कर रहा था कि जो तीसरा सवाल है वो इसीलिए तो है मसलक वाला, जो हम मसलक का नारा लगाते हैं, मुसलमान कहने पे नहीं छूटे जाएंगे, फकत अल्लाह को रब मानने पर नहीं छूटे जाएंगे। हदीस पाक में है कि जब तीसरा सवाल होगा तो अगर वो जवाब दे दिया तो जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी, जवाब दे दिया तो जहन्नम की खिड़की दिखा करके खोल करके दिखाया जाएगा कि सुन, अगर इनको पहचान न पाता तो तेरा ठिकाना ये था, तेरा ठिकाना ये था। फिर जन्नत की खिड़की खोली जाएगी और फरमाया जाएगा सुन, सिर्फ मुस्तफा के पहचान की बुनियाद पे ये जन्नत तुझे अता की जाती है। रुक जाएं। तो अल्लाह के इज्जत की कसम, जन्नत अगर मिलनी है न तो फकत रब के पहचान पे मिलनी है, न मुसलमान होने के नाम पे मिलनी है। जन्नत अगर मिलनी है तो मुस्तफा के निस्बत की बुनियाद पे मिलनी है। इसीलिए खुशी कौन मनाएगा फिर? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने एहसान किया किस पर? बोलें आप, मोमिनीन पर। एहसान किस पर? महबूब दिया किस पर? एहसान किस पर जतलाया? महबूब जब मोमिनीन को दिया तो खुशी कौन मनाएगा? झंडे कौन लगाएगा? गलियां कौन सजाएगा? क्योंकि महबूब किसको दिया है? मोमिन को दिया है। तो ये गलियां जहां सजी रहे समझ जाओ मोमिनीन रहते हैं, क्योंकि एहसान मोमिनीन पे किया है। एहसान, एक नुक्ता समझा दूं, एक नुक्ता समझा दूं। एहसान किया, एहसान क्यों? नमाज दिया एहसान नहीं, रोजा दिया एहसान नहीं, हज दिया एहसान नहीं, तंदुरुस्ती दी एहसान नहीं। तंदुरुस्ती नेमत है, ताकत नेमत है, आवाज नेमत है, एहसान नहीं जतलाया। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि जो नेमत मैंने दिया है उसका नेमुल बदल मौजूद है, उसका मिसल मौजूद है। सेहत दी है, उसका नेमुल बदल है। मैंने लड़का दिया है, नेमुल बदल है। ऊंट दिया है, नेमुल बदल है। जमीन बनाया है, नेमुल बदल है। तो मैंने कहा फिर इस पे एहसान क्यों? जो नबी आए, कहा
मुस्तफा जैसा कोई नहीं। हर नेमत का नेमुल बदल था, मगर मुस्तफा जैसा तो मेरे कुदरत कारखाने कुदरत में भी नहीं है। एक नुक्ता और समझाऊं, आप कहें तो मैं इस पे घंटों बोलूं, अल्लाह की तौफीक से, सरकार के नालैन का सदका है। मुझसे उलमा पूछते हैं कि ये इल्म आता कहां से? मैंने कहा नबी से पूछो, कहते इन्नमा नकासमुन वल्लाहु यूती। दरे मुस्तफा पे खैरात लेने के लिए खड़े हो जाओ। एक सवाल, फिर एहसान क्यों? इसलिए कि हर नेमत को जवाल है, हर नेमत को जवाल है। हमेशा सेहतमंद रहोगे, हमेशा जवान रहोगे, हमेशा बच्चे रहोगे, हमेशा माल रहेगा, तो कहा सुनो, इसलिए एहसान कि हर नेमत जो मैंने दी है उस पे जवाल है, मुस्तफा को कमाल है, मुस्तफा को कमाल है, मुस्तफा को कमाल है, बखुदा खुदा का यही है।